बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये शुमाली अफ्रीका से आने वाला एक शहरी है जिसमें ओमिक्रॉन की तस्दीक होते ही करंतना कर दिया गया है। वजारत ने इत्मीनान दिलाया है कि कोरोना की नई किस्म के इंसदाद के लिए कायम कमेटी मुसलसल काम कर रही है और इस ज़िमन में मुल्क की तमाम सरहदों से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी जारी है। मज़कूरा केस के ज़िमन में भी आलमी इदारा सेहत की हिदायत और वबा के इंसदाद के लिए प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया है। ओमिक्रॉन के हामिल शख्स को वबा के इंसदाद के प्रोटोकॉल के साथ बिल्कुल अलहदा किया गया है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि वायरस और उसकी तमाम नई और पुरानी किस्मों के इंसदाद के लिए SOPs पर सख्ती से अमल के अलावा वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेना जरूरी है। अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाने वालों को सऊदी अरब में 5 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से एहतियाती तदबीर के तहत पाकिस्तान समेत जिन 6 ममालिक से 1 दिसंबर 2021 से मुसाफिरों को बराह रास्त मुमलिकत आने की इजाज़त दी गई है, इन्हें मुमलिकत आने पर 5 दिन करंतना में गुजारना होंगे। कबल अज़ीं सफरी पाबंदी वाले ममालिक से मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों को किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजारने होते थे जहां से सफरी पाबंदी आयद नहीं थी। ऐवान शाही की जानिब से पाबंदी वाले ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए खुसूसी रियायत देते हुए उनके इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मजीद 2 माह की तोसी के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इस हवाले से जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर बेशतर अफराद की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि पाबंदी वाले ममालिक की वजाहत की जाए ताकि मालूम हो सके कि जिन ममालिक के शहरियों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है उनके शहरी इस रियायत से मुस्तफीद होंगे या नहीं। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि ममनू ममालिक से सफरी पाबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म होने पर 14 दिन गुजारे बगैर किसी ऐसे मुल्क में करंतना में रहने वाले अफराद मुकर्रर तारीख के फौरी बाद मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि सफरी पाबंदी वाले 6 ममालिक जहां से 1 दिसंबर 2021 से मुसाफिरों की बराह रास्त पाबंदी का खात्मा कर दिया गया है, इसके तहत मज़कूरा ममालिक से लोग 1 दिसंबर के बाद बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ब्राजील और वियतनाम से मुसाफिरों की बराह रास्त परवाज़ें मुमलिकत आने पर पाबंदी के खात्मे के अहकामात जारी किए थे। इस ज़िमन में मज़कूरा ममालिक से आने वाले वो मुसाफिर जिन्होंने अपने मुल्कों में वैक्सीन लगवाई है, इन्हें 5 दिन होटल में करंतना करना होगा। हुक्काम बाला की जानिब से दी जाने वाली खुसूसी रियायत के तहत पाबंदी के खात्मे के साथ ही दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने की शर्त भी आज खुद खत्म हो गई है। सफरी इजाजत मिलने के बाद इकामा होल्डर्स या विजिट वीजा होल्डर्स जो दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने के इंतजार में हैं, वो मज़कूरा तारीख के बाद किसी भी दिन मुमलिकत आ सकते हैं। जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मैंने एक वैक्सीन सऊदी अरब में लगवाई है जबकि दूसरी इसी ब्रांड की अपने मुल्क में, क्या मुमलिकत आने पर लाजमी करंतना करना होगा या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जिन ममालिक से सफरी पाबंदी का खात्मा किया गया है वहां से ऐसे मुसाफिर जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है, इनके लिए 4 दिसंबर से बराह रास्त परवाजें खोली जाएंगी। इस जुमरे में शामिल मुसाफिर मुमलिकत आने के 3 दिन होटल करंतना में गुजारेंगे, जहां तीसरे दिन का PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आने पर ही इन्हें करंतना से निकलने की इजाज़त होगी। बाज़ अफराद का ख्याल था कि एक ही कंपनी की दूसरी खुराक लगवाने वाले करंतना से मुस्तस्ना होंगे। इस ज़िमन में जवाजात ने वजाहत करते हुए कहा है कि दोनों खुराकें मुमलिकत में लगवाने वाले ही करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, दीगर नहीं।
फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल, पाकिस्तान से पहली बराह रास्त परवाज जद्दा रवाना। मार्च 2020 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुअत्तल होने वाला फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस सिलसिले में पहली बराह रास्त परवाज 231 मुसाफिरों को लेकर जद्दा रवाना हो गई है। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी वर्कर्स जल्द अपने दूसरे घर सऊदी अरब वापस पहुंच सकें। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बराह रास्त परवाजों की बहाली के बाद पाकिस्तानी मुसाफिर भी 14 रोज किसी दूसरे मुल्क में गुजारने की पाबंदी से आजाद हो गए हैं। सऊदी अरब आने वालों को मुसद्दिका PCR सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन परवाज से 72 घंटे कबल कद्दूम प्लेटफॉर्म पर की गई हो। इसी तरह उनको 5 रोज करंतना में गुजारना होंगे, चाहे मुमलिकत से बाहर वो तमाम हिफाजती इंतजामात से गुजर चुके हों। इनको मुमलिकत पहुंचने पर पहले रोज और 5वें रोज कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगरचे सऊदी हुकूमत की जानिब से पाबंदियों में नरमी की गई है, ताहम पिछले जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद कुछ अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 ममालिक को 1 दिसंबर से बराह रास्त परवाजों की इजाजत देने का ऐलान किया गया था। क्या पाकिस्तान से उम्रा पैकेजेस सस्ते हो रहे हैं? सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 रोज तक करंतना में रहना होगा। नए उम्रा ज़वाबित के मुताबिक ऐसे ज़ायरीन जिन्होंने सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराकें लगवा रखी हैं, इन्हें करंतना से इस्तिस्ना हासिल होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान के मुताबिक बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़ों पर आने वालों को अतमरना ऐप के जरिए जारी शुदा इजाजतनामों के तहत उम्रा, मस्जिद नबवी, रोजा शरीफ की जियारत और सलातो सलाम पेश करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में उम्रा ट्रैवल एडवाइजर स्काईडेक के CEO आमिर मुश्ताक ने बताया है कि उम्रा ज़ायरीन के दाखिले की इजाज़त का ऐलान तो कर दिया गया है, ताहम पाकिस्तान से फौरी तौर पर उम्रे के वीज़ों की बुकिंग का आगाज़ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वक्त उम्रा के वीज़ों के लिए तय करदा तरीक़ाकार को समझा जा रहा है। वीज़ा की बुकिंग, करंतना कैसे बुक करना है, उम्रे की अदायगी के दौरान ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या होगा और कितने दिन का पैकेज होगा, इस सब पर अभी काम हो रहा है और अभी तक चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। आमिर मुश्ताक के मुताबिक इस वक्त मार्केट में भी उम्रा ज़ायरीन की तादाद भी इंतहाई कम है, चूँकि उम्रे के लिए पहले तो 14 रोज़ का करंतना था और अब करंतना का दौरानिया तो कम हो गया है। इसके बावजूद ज़ायरीन की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि पहले तो परवाज़ों पर ही पाबंदी थी। अब चीज़ें वाज़ेह होंगी तो आइंदा चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल के मुताबिक आने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद के रहमान उम्रा ट्रैवल ऑपरेटर बाबर हुसैन भी उम्रा के पैकेजेस के हवाले से यही सूरत हाल बताते हैं। उनके मुताबिक उम्रा के पैकेजेस 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गए थे और अब भी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि एयरलाइंस की टिकट्स काफी ज्यादा महंगी हैं और उम्रे के लिए ताहाल एयरलाइंस ने खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि करंतना के अखराजात मिलाकर पैकेजेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ताहम अब पाकिस्तान से बराह रास्त ज़ायरीन जा सकते हैं, इसलिए उम्रे के वीज़ों की तलब आना शुरू हो जाएगी। आमिर मुश्ताक कहते हैं कि उम्रा पैकेज का दारोमदार एयरलाइंस के टिकट पर मुनहसिर है और इस वक्त कम से कम एयरलाइन टिकट 1 लाख रुपए का है। इसके अलावा 30 से 35 हज़ार रुपए वीज़ा फीस है, जबकि इतनी ही करंतना के अखराजात आएंगे, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मार्केट में उम्रा के वीज़ों के हवाले से खामोशी है और ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जा रही, ताहम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतबाह किया है कि जो भी इदारा कानून मुखालिफ तारकीन वतन को रोजगार फराहम करेगा, इन्हें कारोबार का मौका मुहैया करेगा या किसी और के आजरों को अपने यहाँ मुलाजिम रखेगा, उसे 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि इस गैर कानूनी अमल पर निजी इदारे को 5 बरस तक इफरादी कुव्वत की दरामद से महरूम कर दिया जाएगा। ज़राए अबलाग में इसकी तशहीर खुद उसके खर्च पर की जाएगी, जबकि इदारे के मैनेजर को 1 बरस कैद की सजा भी होगी। बयान के मुताबिक गैर मुल्की को मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। जितने ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को रोजगार फराहम किया जाएगा, जुर्माने इसी तनासब से होंगे। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अगर इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी की नजर में आए तो उसकी इत्तला की जाए।
सऊदी अरब में एटीएम की तादाद सालाना बुनियाद पर 9% कम हुई है। 2021 की पहली तिमाही के आखिर में मुमलिकत भर में 16.8 हजार एटीएम रिकॉर्ड पर थे, जबकि 2020 की आखिरी तिमाही में इनकी तादाद 18.5 हजार थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में एटीएम की तादाद इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का रुझान बढ़ने की वजह से कम हुई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।